हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 3 को पढ़ेंगे। क्या चल रहा है हमारी दुनिया में? हमारी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है और इस महामारी के खिलाफ हम लोग जंग लड़ रहे हैं। और इस जंग में हमारे हथियार हैं, 3 हथियार हैं। पहला, मास्क का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और बगैर किसी काम के बाहर निकलना, बाहर नहीं जाना, ज़्यादा समय घर में व्यतीत करना। ये हमारे हथियार हैं इस जंग में और हम लोग जंग जीत रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग इस जंग को जीत जाएंगे। अभी विद्यालय बंद हैं और आपकी पढ़ाई मोबाइल पे हो रही है। तो आज हम पाठ की तरफ चलते हैं। पिछले पाठ में हमने आपको बताया था काम की खोज के बारे में। काम की खोज में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे शहर में चले जाते हैं, दूसरी जगह बस जाते हैं। आपने पिछले बार में जो हमने पाठ में बताया देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो गांव से बाहर काम करने गए थे और लॉकडाउन में वापस आ गए। हमने आपको एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें ये आपको कहा था लिखने के लिए कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं। तो उसमें कई व्यक्तियों से आप मिले होंगे तो जिन्होंने बताया होगा कि मैं तो दूसरे गांव में काम करता हूं, दूसरे शहर में काम करता हूं। आज की कहानी इसी गांव को छोड़ने की कहानी है। आपके पाठ्य पुस्तक पाठ 3 में आप देखिएगा कि शमलू नाम का एक व्यक्ति है। शमलू जो है वो गोला गांव में रहता था और गोला गांव छोड़ करके वो कोलकाता में बस गया। कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है, आप सब जानते हैं, और कोलकाता में रोजगार की कमी नहीं है, इसलिए शमलू अपना गांव छोड़कर वहां चला गया। किन परिस्थितियों में उसे गांव छोड़ना पड़ा, किन हालात में वो कोलकाता में रह रहा है, इन्हीं सब बातों को इस पाठ में हम लोग सीखेंगे। आइए पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ 3, बदला बसेरा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर में, ये आपकी हमारी दुनिया पाठ्य पुस्तक और पृष्ठ नंबर 9 यानी पृष्ठ संख्या 9 पर आपका ये पाठ है, बदला बसेरा। आइए कहानी को पढ़ते हैं। वो अपनी बेटी जया के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे हुए बबलू का इंतजार कर रहा था। रात होने वाली थी परंतु बबलू अभी तक घर नहीं लौटा था। करीब 2 साल पहले समलू भाई का परिवार गोला गांव से कोलकाता आया था। एक दूर के रिश्तेदार की मदद से समलू भाई ने मछली पकड़ने के जाल की मरम्मत का काम शुरू किया। इससे जो आमदनी होती थी उससे घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता था। घर का किराया, खाना, दवाई आदि में पैसा खर्च करना पड़ता था। यहाँ तो पानी भी खरीदना पड़ता था। मजबूरन छोटे बबलू को भी मछली की मंडी में काम करना पड़ा। बबलू मछली की मंडी में सुबह 4 बजे से 7 बजे तक काम करता था। मंडी में मछलियों को साफ करना तथा छोटी बड़ी मछलियों को छांटना उसका काम था। इसके बाद वो घर आता, थोड़ी देर सोकर फिर शाम को सब्जी मंडी में घूमता। कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। इस तरह उसका जीवन जैसे तैसे चल रहा था। अभी तो रात भी हो चुकी है परंतु बबलू अभी तक घर नहीं आया। जया अपनी खिड़की से पड़ोस के टेलीविजन पर फिल्म देख रही थी। समलू का मन टेलीविजन देखने में नहीं लगता था। शहरी जीवन कितना अजीब था, कितनी नई और विचित्र दुनिया थी। दिन भर का समय काम की भागदौड़ में बीत जाता था मगर शाम होते ही उसे अपने गांव की याद आ जाती थी। समलू का जन्म गोला गांव में हुआ था। वह गांव हरे भरे जंगलों एवं पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वे लोग अपने दादा के जन्म के पहले से यहाँ रह रहे थे। समलू के गांव का माहौल शांतिपूर्ण था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सरसराहट, पंछियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेतों में काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते। वे सभी काम करते समय बातें करते और गीत गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल मांदर बजाना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पक्षियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि। लोग जंगल से इकट्ठा किए गए सामानों का इस्तेमाल करते। वे नई नई चीज़ें बनाते थे एवं इसमें से कुछ सामान वे नदी के दूसरी तरफ के बड़े गांवों में जाकर बेच देते थे। बेचने से पैसे मिलते, वे अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदते थे। एक दिन गांव वालों को पता चला कि उनकी नदी का पर बड़ा बांध बनने वाला है। उनकी नदी पर बड़ा बांध बनने वाला है। तब गोला और उसके आसपास के गांव में पानी में डूब जाएंगे क्योंकि नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाएगी। गोला तथा आसपास के गांवों के लोगों को अपने पिता एवं पूर्वजों की ज़मीन को छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस बल को लेकर गाँव पहुँचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागे तो कुछ डर से रोने लगे। वे नदी
नदी की चौड़ाई लंबाई, गांव के घर खेत जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा गांव को नदी के किनारे से हटना होगा, उनकी ज़मीन बांध के पानी में डूब जाएगी। समलू और उसके गांव के सभी लोग अपना गांव छोड़ना ही पड़ा। गांव के घर और ज़मीन के बदले सरकार से उसे कुछ राशि प्राप्त हुई, जिसे लेकर वो कोलकाता आ गया, जहां उसके रिश्ते के कुछ लोग रहते थे। प्यारे बच्चों, इसमें समलू की जो परेशानी है वो परेशानी हर उस व्यक्ति को होती है जो गांव छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसता है। अपने गांव से एक अलग प्रेम होता है, आदमी के वहाँ रहने का अपना तरीका होता है, वहाँ की अलग मस्ती होती है, लेकिन मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ता है। कई बार लोग काम की खोज में गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं और वहीं के हो जाते हैं, लेकिन समलू के साथ कुछ अलग हुआ। समलू का गांव जो है, गोला गांव जो था, वो नदी के किनारे था और उस नदी पे बांध बन रहा था। बांध बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि बड़ी बड़ी योजनाओं को पानी की ज़रूरत होती है और उन पानी को सालों भर आपूर्ति करने के लिए नदी को रोक करके रखना ज़रूरी होता है। नदी के पानी को रोक के रखा जाता है और इन योजनाओं के बनने से आसपास के जो गांव होते हैं उन गांवों में पानी भरने का डर होता है, जिससे उन गांवों को खाली कराया जाता है। तो समलू के साथ भी यही हुआ। समलू का गांव चूंकि एकदम नदी के किनारे था तो वहां आनंद तो बहुत था, लेकिन समस्याएं ये हुई कि उन गांवों को खाली करना होता डैम बनाने के लिए। समलू को मुआवजा दिया गया और मुआवजा लेकर समलू कोलकाता चला गया। समझने की बात यह है कि समलू के साथ जो हुआ वो एक त्याग है समलू का देश के लिए, देश के विकास के लिए किसी न किसी व्यक्ति को ये त्याग करना पड़ता है। जिन क्षेत्रों में कोयला निकलता है वहाँ के लोगों को हटाया जाता है, जिन क्षेत्रों में गैस का रिसाव हो जाता है वहाँ के लोगों को हटाया जाता है और उनको मुआवजा दिया जाता है। ये एक प्रक्रिया है जो सरकार चलाती है और इससे गांव का विकास होता है, लोगों का विकास होता है, देश का विकास होता है। समलू अपना गांव छोड़ करके शहर में बस गया। उसका गांव जरूर छूट गया था, लेकिन वो अपने ही देश में था और वो देश के एक बड़े शहर में था। कोलकाता बहुत बड़ा शहर था। समलू आज आया है, आज उसको परेशानी है। वो जैसे जैसे यहाँ रहने लगेगा उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और जब कभी बाद में वो अपने गांव की तरफ लौटेगा या दूर गांव में जो अपने लोगों के पास जाएगा तो वहां वो कलकत्ता की तारीफ करेगा, कोलकाता की तारीफ करेगा, बताएगा कि कोलकाता कितना बड़ा शहर है, कितनी आसानियां हैं। शहर में बहुत आसानी होती है। तो समलू अभी आया है, अभी उसको परेशानी है, लेकिन समय के साथ उसकी ये परेशानी समाप्त हो जाएगी और वो एक अच्छे जिंदगी को कोलकाता में जिएगा। आज भले उसके पास आमदनी कम है, आज उसके पास पैसा कम है, उसको पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है, तो आगे चल के ये सब चीज़ें उसके लिए आसान हो जाएंगी। यही इस कहानी का सार है। अभी आपको एक प्रोजेक्ट वर्क हम दे रहे हैं। आप अपने गांव में पता कीजिए कि ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो दूसरी जगह से आकर बसे हैं और उनसे पूछिए कि उनके पुराने गांव की क्या स्थिति थी और उनको इस गांव में कैसा लग रहा है। या आपके कोई रिश्तेदार दूसरे शहर में बस गए हैं तो आप उनसे भी बात कीजिए कि आपको कैसा लगता है वहाँ रहने में गाँव छोड़कर। तो देखिएगा वो तरह तरह की बात आपको बताएंगे और वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि शहर में आसानी कितनी है और कितना उनको वहाँ अब मज़ा आने लगा है। सब दोनों ज़िंदगी अलग है, गांव में भी मज़ा है, शहर में भी मज़ा है, लेकिन गांव में एक शांति है, सुकून है। शहर में भाग दौड़ है, लेकिन शहर में रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं और जीवन को बेहतर करने के अवसर ज़्यादा है। गांव की ज़िंदगी में एक शांति है, सुकून है और हम लोग गाँव में ज़्यादा आसानी महसूस इसलिए करते हैं कि हमको वहाँ भाग दौड़ नहीं करना होता, थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, आसान ज़िंदगी गुजारते हैं और सब लोग एक जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो गांव और शहर में यही अंतर है। तो समलू का बसेरा जो है वो अब शहर हो गया है और वो अब शहर में रह रहा है और उसको अपने गांव की याद आ रही है। जब कभी बड़े होकर आप अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे काम के लिए शहर जाएंगे तो शायद इस कहानी में समलू के दर्द को समझेंगे कि उसको अपना गांव छोड़ने का कैसा अफसोस है, लेकिन बाद में फिर आपको समलू की तरह ही अच्छा अनुभव होगा आप जब वहाँ रहने लगेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी ये किताब जो है डिजिटल फॉर्म में भी है। यहाँ एक QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल के QR स्कैनर से जब स्कैन करेंगे तो आप सीधे दीक्षा के वेबसाइट पे चले जाएंगे। दीक्षा में आपको वहाँ पे 2 लिंक आएगा। पहले लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आंसर आएगा। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आप उसको चूज करके, टिक करके या छू करके आगे बढ़ते जाएंगे और उत्तर देंगे। तो ये होमवर्क भी आपको है साथ में कि इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और उस साइट पे, दीक्षा के साइट पे जाके क्विज में आप रिप्लाई दीजिए। इसके अलावा जो दूसरा लिंक है उसमें वो आपकी इसी पाठ्य पुस्तक के इन्हीं पृष्ठों का स्कैन किया हुआ पृष्ठ है वो।
तो आप पहले लिंक को क्लिक करके क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे। तो आपको हमने 2 होमवर्क दिया। आशा है कि आपको आज का पाठ बड़ा अच्छा लगा होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए। कोई असुविधा होने पर अपने शिक्षक महोदय से, विद्यालय के, उनसे आप संपर्क कीजिए। उनके व्हाट्सएप पे आप अपने प्रोजेक्ट कार्ड को शेयर कीजिए और अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो अपने सर से संपर्क कीजिए। धन्यवाद।